अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का विजन एकेडमी में खैर मकदम करते हैं। ये क्लास 10th का उर्दू है, सेकंड पार्ट। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, वहाँ पहुँच चुकी है, तो वहाँ पहुँच चुकी होती, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो इसके आगे अभी हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं। रजनी रजनी का गुस्सा देख कर कल्लू, और जो लल्लू से 2 साल बड़ा था, किससे बड़ा था कि जो लल्लू से 2 साल बड़ा था, और मुन्नी जो 4 साल बड़ी थी। अब मुन्नी क्या है कि यहाँ पे वो 4 साल बड़ी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सहमे हुए थे और हाँप हाँप कर एक कदम आगे बढ़ रहे थे, यानी फूक फूक के वो कदम आगे रख रहे थे। अलबत्ता तुलसी और रामू रजनी को रजनी की तरह, क्या बोला, रजनी की तरह ताजा दम थे। बल्कि उन दोनों ने भी लल्लू को बारी बारी गोद में, क्या बोले, बारी बारी गोद में जरा जरा देर के लिए उठा लिया करता था। नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे से वो एक्सचेंज करते रहते थे, इस तरह से दोनों, ठीक है। तो इस तरह छोटे छोटे इंसानों का ये छोटा काफिला, क्या बोल रखे, ये जो छोटा काफिला है वो कहाँ जा रहा था, पहाड़ी की तरफ जा रहा था। कहाँ जा रहा था, पहाड़ी की तरफ जा रहा था। ये छोटा काफिला डांट और मार, खौफ और आंसू, थकावट, हांफने, उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ 50 फीट, कितना फीट, 50 फीट लगभग, ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, समझे। 50 फीट ऊपर चढ़ गया। अब क्या बोल रहे, उस जगह रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागी सेब मिल गया। उस चश्मे के पास क्या मिला उसको, एक दागी सेब मिल गया। अब कहते हैं कि लेकिन वो अभी मुंह तक नहीं ले जाने पाया था कि रजनी ने झपट कर उसे छीन लिया। यानी रजनी ने अपने हाथों से उसको जल्दी से उस सेब को क्या क्या छीन लिया, और दांत से उसका एक बड़ा सा टुकड़ा काट कर लल्लू को दिया, और फिर बाकी के 2 टुकड़े, क्या बोले, और फिर बाकी के 2 टुकड़े करके कल्लू और मुन्नी को दिया। यानी उस सेब जो मिला उसमें हिस्से करके अपने भाई बहन को, छोटी को दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे कहते हैं यहाँ पे, देखो ये है पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ से उन लोगों को, ये जो पहाड़ी है, अच्छा पढ़ते हैं पहले। तो कल्लू और मुन्नी सेब का टुकड़ा खाकर चश्मे का पानी पीकर ताजा दम हो गए, यानी फ्रेश हो गए। उनको अब थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, तो वो पहाड़ की चढ़ाई आराम से वो कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो क्या कहते हैं, और बातें करने लगे। कल्लू, ऊपर पिता और माँ मिलेंगे। क्या कहते हैं कल्लू, यहाँ पर कहते हैं मुन्नी से, रजनी से कहती है कि ऊपर पिता और माँ मिलेंगे। मुन्नी क्या जवाब देती है कि वहां पिता आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो अल्लू क्या कहता है, उल्लू वो नहीं, वो तो मर गए। उल्लू इससे उसको समझा रहे, क्या रहे, वो तो मर गए, वो अब पिता होता नहीं मिलने वाले हैं पहाड़ पे चढ़कर, ठीक है। तो ये वो पहाड़ी है, देखो यहाँ से मुन्नी का ये काफिला शुरू होता है। यहाँ से आप इमेज में देखेंगे कि ये देखो 1 2 3 4 5 है, कितने हैं, कुल मिला के 5 है यहाँ पे। और देखो जो मुन्नी इसमें सबसे बड़ी है वो मुन्नी है। तो इस पहाड़ी से ये लगभग 50 फीट, कितने फीट, लगभग 50 फीट ऊपर यहाँ इस घर में जाना है इसको। इस पहाड़ी से, इस वादियों से गुजरते हुए इसको यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं कि कल्लू जो मर जाते हैं क्या वो ऊपर भी नहीं मिलते। तब कल्लू यहाँ पे पूछ रखे हैं, जो मर जाते हैं क्या वो ऊपर भी नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ इसका जवाब क्या मुन्नी, कि बहुत संजीदगी से वो कहती, वो कहीं नहीं मिलते। हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं, जो पिताजी की तरह, क्या बोले, पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़े देंगे, खाना देंगे, ओढ़ने को देंगे, समझे। क्योंकि ये जो कहानी है ये एक गरीब के ऊपर है। किसके ऊपर है, गरीब के ऊपर है। किस तरह इंसानों के खाना ना मिलने के बाद वो किस तरह से लाचार होते हैं, इधर उधर फिरते हैं, गरीबी में जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि उन दोनों की बातें सुनकर न जाने क्या हुआ कि रजनी पिघल सी गई। क्या होगी, पिघल सी गई। उसने उन दोनों को फिर लल्लू को प्यार किया और कहा कि अब धीरे धीरे उठते बैठते चलेंगे। फिर क्या बोल रहे, फिर ढारस देने लगी, और ऊपर पहुंचते ही बहुत सी रोटियां मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बहुत सी रोटियां ऊपर मिलेंगे, जिनमें गेहूं की भी होंगी। क्या बोले, जिनमें रोटियां गेहूं की भी होंगी। गरम कुर्ते और चाय मिलेगी, सेब मिलेंगे। फिर बाबूजी के साथ, क्या बोले, हम लोग उनके देश चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, देश चले जाएंगे, जहाँ बहुत आराम से हम लोग रहेंगे, जहाँ पे हम लोग बहुत आराम से अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं रजनी, यहाँ पे देखो, रजनी जिसने आज तक उस वादी के अलावा, जो वो वादी जो आपको दिखाया भी, जो जंगल झाड़ी दिखाया आपको, तो उस वादी के अलावा
वो कुछ नहीं देखा था, उन्होंने उस वादी के अलावा और कुछ भी नहीं जिंदगी में देखा था। तो पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि उस पर क्या बोला, उस पार की दुनिया कैसी होगी, उस पार की दुनिया कैसी होगी। मगर जैसी भी हो वहां रोटियां होंगे, कुर्ते पाजामे होंगे और ऐसे घरों, ये सब आज यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ऐसे घर होंगे जिनमें क्या बोले डर न लगता होगा, क्योंकि उनके पास जो रजनी के पास ऐसे ऐसे घर थे जिसमें बारिश के पानी चू रहे थे, दरवाजे भी नहीं थे, फटे हुए घर थे, डर लगता था। तो वो कहते कि हम लोग ऐसे ऐसे घर में पहुंच जाएंगे जहां हमको डर भी नहीं लगेगा, कपड़े मिलेंगे, रोटी मिलेंगे, सोने को मिलेंगे, सब कुछ आराम करने के लिए हमें मिल जाए। तो रजनी अब अपने काफिले को लेकर मसल से ऊपर चढ़ने लगी। कहाँ चढ़ने लगी? वो ऊपर उस चोटी पे चढ़ने लगी। जितना जितना ऊपर चढ़ती जाती उसकी खुशी बढ़ती जाती। क्या बढ़ती जाती? खुशी बढ़ती जाती। रजनी को मालूम था कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहाड़ों में घूमने वाले क्या बोल रहे, कि पहाड़ों में घूमने वाले क्या बोले दौलतमंद की पहाड़ी मर्द औरत को रख कर अपने साथ मैदान में ले जाते हैं। ठीक, कहाँ ले जाते हैं? मैदान में ले जाते हैं, जहाँ ना सिर्फ क्या बोले, जहाँ ना बर्फ पड़ती है ना भूख होती है। लेकिन ये बात दूर दूर उसके तस्वुर में ना थी। अब ये जो बात इसके जहन में आया तो मुन्नी के उसके घर में, रजनी के घर में कहीं दूर दूर उसके दिमाग में तस्वुर नहीं हो रही थी। दूर दूर तक उसके तस्वुर में ये ना थी कि मैं भी उन खुश नसीबों में हो सकती हूँ और मेरे साथ मेरे 5 भाई बहन भी थी। अब क्या कहते हैं कि सूरज ऊपर चल रहा था। कहाँ चल रहा था? सूरज ऊपर चल रहा था और रजनी भी अपने भाई बहनों के साथ ऊपर चल रही थी। तो सूरज ऊपर चल रहा था और रजनी भी अपने भाई बहनों के साथ ऊपर चल रही थी। आखिर डाक बंगला के सुर्ख छत ने अपनी झलक दिखाई थी। वो जो आप पहाड़ की चोटी पे वो बंगला था, जो बंगलो है, तो आखिरकार उसने भी उसको झलक दिखाई थी। कैलाश चाय पी रहा था। अब यहाँ पे जो कैलाश क्या कर रहे हैं, कैलाश चाय पी रहा था और खिड़की से साफ सुथरी नंदा देवी और उसके नीचे के अजीम शान पहाड़ों को देख रहा था। और उसके नौकर उसके आकर खबर दी। क्या खबर दिया? कि वो मुन्नी वगैरह कल्लू, वो कल वाली लड़की आई है। क्या खबर दी? कि कल वाली लड़की यहाँ आ पहुंची है और उसका बच्चा भी है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि उसका बच्चा भी है। तो ये जैसे सुनते हैं ये कैलाश तो वो हैरान हो जाता है इस बात को सुन करके कि उसका बच्चा भी है, समझे। तो एक छोड़ 5 बच्चे साथ है। अब क्या बोले, एक छोड़ो, यहाँ पे 5 बच्चे वो साथ नहीं है, समझे। क्या 5, समझे, इस तरह से ताज्जुब में वो कहते क्या 5 बच्चे हैं, समझे। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, नौकर, जी हुजूर। नौकर क्या कहते हैं कि जी हुजूर 5 बच्चे लाए हैं। कैलाश ने बाहर आकर देखा तो रजनी खिड़की खड़ी थी और उसके गिर्द बहुत से छोटे बड़े मैले कुचेले चिड़े दिख नहीं रहे, चुंधे बच्चे नाक से सुड़ कर रहे थे। नाक से सुड़ कर रहे थे, उनको सर्दी जुकाम हो रहे थे। और कीचड़ से लथपथ आंखों से और उसकी तरफ देख रहे थे। क्या कर रहे थे? एकदम कीचड़ से, जो गरीब करके बच्चे होते हैं सिर्फ कीचड़ से कपड़े मैले कुचले होते हैं, ठीक है। तो कैलाश ने रजनी के पास जाकर सख्ती से जवाब तलब किया। क्या जवाब दिया? जवाब तलब किया कि ये सब कौन है। क्या पूछ रहे कि ये सब कौन है? और ये सब कौन है? रजनी कैलाश को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने उसकी सख्ती की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं दी। यानी उन्होंने, जो कैलाश ने आवाज से पूछा, टोन भरी आवाज में पूछा, तो बोला कि ये कौन है। लेकिन रजनी इतनी खुश थी कि उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं चला कि उन्होंने मुझे सख्त आवाज में पूछा, समझे। तो उसके सख्ती की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं और चिल्लाकर कहने लगी कि मैं इन सब को लेकर आई, अब ये सब आपके पास रहेंगे। कहाँ रहेंगे? अब यानी कैलाश के पास ही रहेंगे। ये मुन्नी है, ये लल्लू है, और ये वो रामू है, वो कल्लू है, वो तुलसी है, ठीक है। ये सब नाम है यहाँ पे कैलाश। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुन्नी है, ठीक है, ये लल्लू है, वो रामू है, वो कल्लू है, वो तुलसी है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ये क्या कहते हैं फाइनल एग्जाम में, कि लल्लू मुन्नी कल्लू ये किस अफसाने का किरदार है। तो आप क्या जवाब देंगे? कि अफसाना भीख का किरदार है, ठीक है। याद रहे कि ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे रजनी और कैलाश, ये भी अफसाने का जो है अहम किरदार है, मेन कैरेक्टर वही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये सवाल पूछे जाते हैं। कैलाश भाई है, क्या बोल रहे हैं कि सब तेरे भाई है? रजनी जी हाँ, 2 भाई है और 2 बहनें हैं, ठीक है। रजनी जरा साफ सुथरी थी और उसकी सूरत में एक कशिश थी, लेकिन बच्चे तो क्या बोले, बच्चे तो सड़ी गली चीजों का ढेर मालूम होते थे।
उनको देखकर कैलाश का जी मतलाने लगा। क्या है मतलब उल्टी से लगने लगा, खीन जिसको बोलते हैं, खीन आने लगा गरीबों को देखकर, समझे। और कल वाली रोमानी फयाजी जो रात गुजर जाने से बासी हो चुकी थी, हकीकत पसंदे से बदल गई और कैलाश सोचने लगा कि रजनी के साथ एक बच्चा होता, दो होते तो मुमकिन था कि रख लेते हम, अगर एक दो होते तो रख लेते, लेकिन पांच पांच बच्चे कैसे रख पाते वो, समझे। तो कहते कि मुमकिन था, लेकिन उतनों को कैसे पाला जा सकता है, ये सब हमारे छोटे से घर में कैसे रहेंगे, क्या बोले कैसे रहेंगे, उनको खिलाया और पहनाया कहाँ से जाएगा, फिर ये बहती हुई नाकें, ये कीचड़ भरी आंखें, ये कोयला ऐसे हाथ पाँव, ये बू और मैल, ये कैलाश की बहनें भी बाहर निकल आई थी, कह निकल आई थी कि हम भी जरा भैया के मेहमानों को देख ले। क्या बोला कि कैलाश की बहन भी निकल आई और बोले कि भैया का जो मेहमान आए उसको भी जरा हम भी देख ले जरा, समझे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं देखने के बाद। हाँ, कैलाश ये सवाल सुनकर क्या है झिंझना गया और रजनी से कहने लगा, तूने कल क्यों नहीं बताया, क्या कहते हैं कि तूने कल क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी फौज नहीं, इतने सारे तुम पहले बता देते कि मेरे साथ 5-6 भाई है, 5-6 आदमी है, समझे। सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ, क्या कहते हैं कि सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ। यह सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी, बिजली नहीं, जब ये बात सुना तो उसको मतलब ये हैरान हो गया, अब ये क्या होने वाला है, समझे। तो इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने जिंदगी में पहली बार किया, किसने, रजनी ने, समझे। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया और आंख है अंदर डूब गए, मगर मुंह, क्या बोले, मुंह से कुछ ना निकल सका। उसके सब भाई बहनों का भी यही हाल है, ठीक है, ये हाल हुआ। कल्लू तो फूट फूट कर रोने लगा, क्या रोने लगा कल्लू। रजनी ने अपनी, हाँ, घूमनी फौज को नफरत भरी आंखों से देखा, ऐसी नफरत जिसका तकाजा यह था कि उन सबको मार डालो या खुद मर जाओ। अब इसी नफरत के बोलते हैं ना कि ऐसा मन तो करता है उन सबको मार डालो या खुद ही मर जाओ, समझे। तो वो वाला सिचुएशन यहाँ पे आ चुका है। 5 मिनट के अंदर अंदर ये फौज नाकामी और नामुरादी को अपने फटे कमरों में लेकर पसपा हुई, लेकिन कैलाश के लिए आसान रहा। कैलाश के लिए क्या था, आसान नहीं था ये रहने वाला है था कि उनको यूं रुखसत करता कि उसकी दया तो मर गई थी, फिर भी क्या कहता, फिर उन्हें कहने लगी, फिर उन्हें लगी और पुकारने लगी कि कुछ तो करो। उस पुकार ने निजात पाने के लिए क्या किया, कैलाश ने रजनी को पुकारा, क्या पुकारा, देखो, और 2 रुपए दिए और उसके हाथ में रख दिए। तो कैलाश ने आखिरकार उस लड़की के हाथ में 2 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 2 रुपए दिए। और 2 रुपए उससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता था उस जमाने में, अभी तो नहीं, ठीक है। रजनी अपनी फौज को लेकर बाजार की तरफ भागी और एक दुकान के सामने सबको क्या पूरियां खाने के और खिलाने लगी, ठीक है। तो पहले 8 आने की पूरियां ली और फिर 8 आने की और ली, ठीक है। फिर 4 आने की ली और फिर 4 आने की। इस तरह दोनों रुपए खत्म हो गए, लेकिन भूख ना गई और ना खाने की हसरत गई, ठीक है। तो ना भूख खत्म हुआ ना खाने की हसरत खत्म हुई, तो इस तरह से 2 रुपए खत्म हो गए, ठीक है। तो दोपहर के बाद ये काफिला खाली हाथ नीचे की तरफ थके दिल और थके पाँव के साथ उतरने लगा। अब जो ये काफिला वहां से उस छोटे से कैलाश के घर से वो पहाड़ से कहा नीचे उतरने लगा ये काफिला, ठीक है। क्या उतरने लगे, नीचे उतरने लगे पाँव के साथ, और इस तरह से बैठ गया तो उठने की जरूरत ही ना महसूस की कि सुबह जिन तारीखों से निकल कर आया था, शाम को उन्हीं की तरफ जा रहा था, समझे। अब ये सूरज भी डूबता जा रहा था और वो लोग भी उतरे जा रहे थे, मगर बिल्कुल खामोशी से, न रोना, न डांटना, न इजहार हसरत, न ढारस। गोया ये सब बच्चे नहीं बूढ़े थे, बल्कि क्या बोल रहे हैं, ऐसा एकदम मायूसी के साथ वो पहाड़ की तरफ से नीचे की तरफ आ रहे थे, समझे। किसी में जरा सा भी खुशी नहीं था, वो आ रहे थे, समझे। और सूरज डूबने तक ये अपनी पूरी फौज कोठरी में पहुंचे, जहां भूख थी, न सर्दी थी, न खौफ था, और इन तीनों के सिवा कुछ न था। उन तीनों के सिवा वहां कुछ भी नहीं था। पहुंचता ही थकी हुई तुलसी
हाँ भूख लगी है। फिर रामू ने भी कहा। हाँ, फिर मुन्नी और कल्लू ने भी दिल की उम्मीदों, क्या बोला, दिल की उम्मीदों के साथ पेट की पूरियां भी गायब हो चुकी थी। यानी जो पूरियां 2 रुपए की 2 पैसे की खाई थी वो भी खत्म हो चुकी थी। तो ये कहानी जो है, अच्छा बताते हैं वीर को। रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दिया, क्या बोला, पड़ोसियों की दया का इम्तिहान करने निकल खड़ी। किसके लिए? पड़ोसियों के दया के इम्तिहान निकल गए। अब ये जो है एक गरीब के ऊपर है, ठीक है। हिंदुस्तान में बहुत सारे गरीब मुल्क है, अच्छा आई एम सॉरी, हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारे गरीब सिटीज है जहाँ पे लोग गरीब लोग रहते हैं। वो किस तरह से भूख के कारण अपनी मेहनत मुशक्कत करते हैं और दिन भर की एक ही वक्त है कि वो खाना खा पाते हैं। तो इसी के ऊपर ये कहानी है। तो ये कहानी खत्म होता है, तो फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में।